जय हिंद प्रिय मित्रों, ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा की शुरुआत हम एक मोटिवेशन से करेंगे। कहा गया कि आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि आपका लक्ष्य है, आपको ही उस मंजिल तक पहुंचना है, तो संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा। अर्थात कठिन परिश्रम आपको ही करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं औसत से संबंधित प्रश्नों की अगली कड़ी। औसत से संबंधित प्रश्नों की चर्चा। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, अर्थात कई संख्या दी गई हो और उनमें से बीच की संख्या अगर ज्ञात करनी हो, तो देखते हैं प्रश्न। 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अब पहले 12 संख्याओं का औसत बता रहा है कि जो 12 संख्याएं हैं उनका औसत 20 है। फिर कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22। तो प्रथम 5 संख्याएं, पहले की 5, 1 2 3 4 5 पहले की हो गई, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22, 1 2 3 4 5 6। अंतिम 6 और प्रथम 5 संख्याएं, तो छठी संख्या, तो छठी संख्या बीच में वही संख्या तो बचेगी। अगर पहले 5 संख्या है, बाद में 6 संख्या, तो बीच में एक संख्या बचेगी, छठी संख्या। तो हम 12 टोटल संख्याओं का हमें औसत पता है। टोटल संख्याओं का औसत है 12 संख्याएं हैं टोटल। 12 संख्याओं का औसत है 20। तो 12 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। तो जो टोटल आ जाएगा औसत, कुल औसत इनका 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। इसलिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18। अब कह रहा है प्रथम 5 संख्याएं जो हैं उनका औसत 18 है। तो 18 पंचे 90, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22। जो बाद की 6 संख्याएं हैं उनका औसत है 22। 22 छक्के होता है 132। अब 6 5 11 संख्याएं हैं। कुल 12 संख्याओं का औसत हमें पता है कि 240 है, और 6 और 5 ये 11 संख्याएं हो गई। 11 संख्याओं का औसत पहले 5 का 90 और 6 का 132 है। तो इन्हें हम दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 2 9 3 12 222। अर्थात इनका जो औसत है वो 222 है। 6 5 11 संख्याओं का। तो एक संख्या बीच में छूटी है, जो छठवीं संख्या है। तो छठी संख्या का औसत बराबर, छठी संख्या बराबर या छठी संख्या बराबर 240, यानी 12 संख्याओं का औसत, और 6 5 11 माइनस 11 संख्याएं, प्रथम 5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है वो 222 है। तो 240 में जब हम 222 घटा देंगे तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। अर्थात जो छठी संख्या है वो 18 है। यही आंसर होगा। फिर देखते हैं एक बार। कह रहा है 12 संख्याएं हैं, उनका औसत 20। 12 संख्या है, प्रत्येक का औसत 20 है। तो 12 दूना 24, 240 कुल औसत हो गया। अब कह रहा है प्रथम 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 18 है। तो 5 संख्याएं 18 औसत, तो 90 हो गया 5 का। अब कह रहा है अंतिम 6 संख्या 22 है। तो अंतिम से 6 संख्या 22 132। अब 5 6 5 11 संख्याओं का जो औसत है 90 132, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 222 आ जाएगा। चूंकि वो 12 है, यहाँ 11 संख्या ही हो रही है,
तो बड़ी में से छोटे को घटा देंगे। 240 12 संख्याओं का औसत माइनस 1 जो 11 संख्याओं का औसत। तो जो छठी संख्या एक बीच में छूटी है उसका आंसर 18 होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 20 संख्याओं का औसत 15। 20 संख्याओं का औसत 15 है। कह रहा 20 संख्याएं हैं उनका औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात मध्य की संख्या पूछ रहा है। 20 संख्या, प्रथम 12 संख्याओं का औसत अर्थात पहले जो यहाँ तक की 12 संख्या है उनका औसत 18 है और फिर अंतिम 7, इधर अंतिम 7 संख्याएं हैं उनका औसत बता रहा है। कह रहा है मध्य में 13वीं संख्या, 12 के बाद 13वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो पहले 12 संख्याओं का औसत निकालेंगे, इधर 7 संख्याओं का औसत निकालेंगे और 20 संख्याओं का जो औसत आएगा उनसे घटा देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। सब हम देखेंगे। 20 संख्याओं का औसत 15 है तो 20 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है। तो 20 गुणे 15, 15 दूना 30, 300 था। जो 20 संख्याएं हैं उनका जो औसत है कुल 300। और प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है तो प्रथम 12 संख्याएं, 1 का 18 तो कुल 12 संख्याओं का कितना हो जाएगा। 18 दूना 36, 6 3 और 18 है कम 18 21, 216। इसी तरह अंतिम 7 का, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है तो 7 प्रत्येक का 11 है तो 11 7 77। ये 12 7 19 संख्याएं जो है इनका जोड़ लेंगे, 20 संख्याओं के औसत से घटा देंगे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 7 6 13, 7 1 8 है 9 और 2 293। अर्थात अगर हम 20 संख्याओं का औसत 13वीं संख्या बराबर 13वीं संख्या बराबर 13वीं संख्या बराबर 20 संख्याओं का औसत माइनस 12 और प्लस 7 19 संख्याओं का औसत, तो 300 माइनस 293 7 आंसर आ जाएगा। अर्थात जो 13वीं संख्या होगी वो 7 होगी। 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का 11 कह रहा है। तो मध्य की संख्या बताना है तो पहले 20 संख्याओं का औसत 20 गुणे 15 300 हो गया। इसी तरह 12 और 7 संख्याओं का हमने औसत अलग अलग निकाल कर 12 और 7 19 संख्याओं को हमने साथ में जोड़ लिया। फिर 13वीं संख्या निकालना है तो 20 संख्याओं का औसत कुल योग माइनस 19 संख्याओं का हमने घटा दिया तो 13वीं संख्या जो बीच में छूट गई थी उसका वो संख्या 7 होगी। 13वीं संख्या 7 होगी। यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 11 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है। 7वीं संख्या ज्ञात करो। अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में बने अर्थात जिसमें बीच की संख्या पूछ ले तो अधिक संख्या वाला का कुल औसत और फिर 2 संख्या जो शेष हैं उनके औसत को हम आपस में जोड़कर बड़ी संख्या अधिक संख्या वाले के औसत से घटा देते हैं तो बीच की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे 11 संख्याओं का औसत 12 है तो 11 संख्याओं का औसत है 12
तो ये आ जाएगा 132, 12 एकम 12, 1 12 एकम 12, 1 13, 132, अर्थात 11 संख्याओं का औसत 12 है, तो कुल योग 132। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है। कह रहा है प्रथम जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत वो 15 है। 15 छक्का 90, अर्थात 6 संख्याओं का जो योग कुल योग है वो 90 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8। अब अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो है वो 8, तो 8 चौके 32। अभी हम दोनों संख्याओं को 6 4 10, क्योंकि 11 का 132 है, तो 6 और 4 10 संख्याओं का जोड़ देंगे तो 2 और 9 3 12, 122, अर्थात 6 4 10 संख्याओं का जो कुल योग है वो 122 है। 11 संख्याओं का कुल योग 132 है, तो 11 संख्याओं का कुल योग माइनस 6 संख्याओं प्लस अंतिम 4 संख्याओं का कुल योग 122, तो सातवीं संख्या बराबर 132 माइनस 122, अर्थात 10 आंसर प्राप्त हो जाएगा। 10 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल को सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।